मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लेकर के आ गए सामाजिक विज्ञान के 30 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब पूरी की पूरी किताब का 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और इन्हीं 30 प्रश्नों को पढ़ करके मेरे बच्चों आप लोग अपने सामाजिक विज्ञान के पेपर में 20 में 20 नंबर फोड़ोगे और एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। मेरे बच्चों सब कुछ रियल एकदम यही प्रश्न आएंगे बोर्ड पेपर में। जैसे ही आप लोग जाओगे ना तो रियल एकदम यही वाले प्रश्न हो ब्रू ऐसे ही। देखो जो मैं प्रश्न लेकर के आया हूँ, वैसे तो मैं प्रश्न बहुत से ऐसे प्रश्न है मेरे पास जो मैं लेकर के आया हूँ। देखो प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर कई प्रश्न है मेरे पास जो कि सीधा यही वाले प्रश्न आएंगे और यहाँ से मेरे पर जो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और भी आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास कई ऐसे प्रश्न हैं जो कि बिल्कुल एकदम रियल यही वाले प्रश्न है जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम में धमाल मचाने वाले हैं। बिल्कुल सेम रियल एकदम इसी तरीके के प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए एक एक प्रश्न करके सॉल्व कराते हैं और सभी के सभी प्रश्नों को आप लोग कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि जैसे ही आप लोग मेरे पर जो पेपर देकर वापस आना और आप लोगों को जब बोर्ड एग्जाम का जब पेपर दिया जाएगा तो बिल्कुल यही वाले प्रश्न आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे। बिल्कुल सेम हो ब्रू ऐसे ही प्रश्न। वैसे तो अगर मेरे जो मैं आप लोगों की किताब के बारे में बात करूं तो आपकी किताब में मेरे जो हजारों प्रश्न हैं, लेकिन हजारों प्रश्न है आपकी किताब में, बहुत से ऐसे प्रश्न हैं कहाँ तक याद करोगे मेरे बच्चों, है ना। बस इतना ही पढ़ लो, इतना ही आप लोगों के लिए बहुत काफी है, सफिशिएंट इतना। बस 30 प्रश्न और 20 नंबर पक्के एक वीडियो से। वैसे तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है ना, तो आप लोग बस मात्र 30 प्रश्नों को पढ़ करके चले जाना सामाजिक विज्ञान के, आप लोगों का पूरा काम हो जाएगा। बिल्कुल 20 में 20 नंबर लाओगे और एक भी प्रश्न छोड़ोगे नहीं। तो चलिए एक एक करके सभी के सभी प्रश्नों को बात करते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो सीधा आपके पेपर में आने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1, सभी के सभी प्रश्नों को कॉपी में नोट करते चलिए, एक भी प्रश्न छोड़ना मत, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न पता नहीं कौन सा ऐसा प्रश्न है जो आपके पेपर में आ जाए। बस 30 प्रश्नों को ही तैयार करना है और 30 में से मेरे पास जो एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। सभी के सभी प्रश्नों को याद करके चले जाना। मेरी 100% गारंटी है कि 20 में 20 नंबर एक ही वीडियो से पक्के हो जाएंगे। देखो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। प्रश्न नंबर 1 कह रहे हैं कि नेपोलियन किस देश का था, या फिर आप लोगों से पूछ सकता है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो ये प्रश्न है जो 1 नंबर का प्रश्न आएगा और 100% गारंटी के साथ मेरे जो लिख कर रख लो कि यही वाला प्रश्न आएगा, है ना। हर साल आता है ये वाला प्रश्न, इसीलिए मैंने इसको पहले स्थान पर रखा है, क्योंकि जो प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं उनको मैंने सबसे पहले रखा है। देखो नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो लगा देना फ्रांस को, सही कर देना, फ्रांस आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर मेरे पे जो मेरा प्रश्न नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 हमसे कह रहा है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। इसकी घोषणा हुई मेरे बच्चों, लगा देना 1848 को, सही कर देना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे बच्चों ये भी 100% मैं आप लोगों से कह सकता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल रियल एकदम यही प्रश्न देखने को मिलेगा। यही 4 ऑप्शन होंगे, यही सब कुछ होगा, बिल्कुल सेम यही वाला प्रश्न आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। बिल्कुल दोनों के दोनों प्रश्न आएंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा मेरे बच्चों, 100% दोनों के दोनों प्रश्न देख लेना। बोर्ड एग्जाम का पेपर जैसे आप लोग खोलोगे ना, बिल्कुल यही वाले प्रश्न, दोनों यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला देखो प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 भी मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 देखो कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग, मैं तो कह रहा हूँ आप लोग इनके लिए एक अलग से कॉपी बना लो। 30 प्रश्नों को बस बार बार यही 30 प्रश्न पढ़ते जाइए और रिवीजन करते जाइए। बस इन्हीं 30 प्रश्नों में से आप लोगों को 20 प्रश्न मिल जाएंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अब देखो इसमें देखो ए ऑप्शन दिए गैरीबाल्डी, बी ऑप्शन दिए काबूर, सी ऑप्शन दिए बिस्मार्क, डी ऑप्शन दिए मैजनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैजनी। तो मैजनी को सही कर देना, 1 नंबर आपका फिर से पक्का हो गया। यहाँ से स्कोर आप लोगों का पहुंचा 3 अंक। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 हमसे कह रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से में हुआ। जो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था वो किस देश में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। तो इसमें लगा देना मेरे पे जो फ्रांस को, सही कर देना, 1 अंक फिर से मिल जाएगा और 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये वाला प्रश्न जरूर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा। बिल्कुल एकदम होब्रू यही प्रश्न रखा हुआ मिलेगा, बिल्कुल रियल एकदम। देख लेना मेरे तो जरूर आएगा ये वाला प्रश्न। आगे देखो प्रश्न नंबर 5 कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब चलाया गया था, तो ए ऑप्शन दिया 1920 में, बी ऑप्शन दिया 1930 में चलाया गया, सी ऑप्शन दिया 1927 में चलाया गया, डी ऑप्शन दिया 1935 में चलाया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, तो मेरे पर 1930 को सही कर देना, 1 अंक मिल जाएगा। बिल्कुल हुबरू यही वाले प्रश्न, बिल्कुल रियल एकदम, है ना। बिल्कुल एकदम जैसा आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो वैसा ही मिलेगा वहां पर आप लोगों को बोर्ड में, बिल्कुल एकदम रियल एकदम ये वाले प्रश्न आएंगे। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन
कब प्रारंभ किया था? जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? ए ऑप्शन दी 1919, बी ऑप्शन दी 1920, सी ऑप्शन दी 1922, डी ऑप्शन दी 1924। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो मेरे पर जो लगा देना 1919 को सही करके चले आना, बस 1 अंक मिल जाएगा आप लोगों को। अगला देखो प्रश्न नंबर जो मेरा 7 है, प्रश्न नंबर 7 देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में देखो जैसे ही वीडियो समाप्त हो तो आप लोग मुझे कमेंट में कर देना कि आप लोगों ने 30 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे कि महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब आए? तो महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब आए? तो ए ऑप्शन दी 1914, बी ऑप्शन दी 1918, सी ऑप्शन दी 1915, डी ऑप्शन दी 1919। तो मेरे पर जो लगा देना 1915 को सही कर देना, 1 अंक मिल जाएगा। बिल्कुल हुबरू 100% मैं आप लोगों से कह सकता हूँ कि ये जरूर प्रश्न आएगा, 100% मेरे को ये प्रश्न आएगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल यही प्रश्न आएंगे जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल रियल एकदम, है ना, कोई टेंशन नहीं लेना, कोई दिक्कत नहीं लेना, सब कुछ रियल एकदम ये वाले प्रश्न आएंगे। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर अगला देखो प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? महामंदी का जो प्रारंभ जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? ए ऑप्शन दी 1919 में हुआ, बी ऑप्शन दी 1924 में हुआ था, सी ऑप्शन दी 1929 में हुआ था, डी ऑप्शन दी 1934 में हुआ था। तो मेरे पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929। सभी के सभी प्रश्नों को नोट करते चलिए, जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों को पढ़ाऊं सब कुछ रियल एकदम ये प्रश्न को देखने को मिलेंगे। आगे देखो प्रश्न नंबर 9, कमेंट में कर देना आप लोगों ने 30 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, तो मुझे आइडिया भी लग जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए कि वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका में हुई। अब देखो इस प्रश्न का कहने का मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे पर बच्चों, कि वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका में हुई। तो कौन सी से संक्रामक बीमारी है जो दक्षिण अमेरिका में यूरोपीय लोगों के साथ हुई? ए ऑप्शन दिया एड्स, बी ऑप्शन दिया प्लेग, सी ऑप्शन दिया चेचक, डी ऑप्शन दिया हैजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैजा को सही कर देना, है ना, तो 1 अंक मिल जाएगा आप लोगों को। प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 देखो हमसे क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 10 हमसे कह रहा है कि समाचार पत्र जो आप लोगों का जो केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो मेरे पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तो केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में। प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे, मेरे पर जो सभी के सभी प्रश्नों को नोट करते चलिए, एक भी प्रश्न मत छोड़ना, क्योंकि यही प्रश्न आएंगे कि निम्न में से मार्टिन लूथर कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से मार्टिन लूथर कौन था? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर कौन था। तो देखो ए ऑप्शन दिया धर्म सुधारक था, जो मार्टिन लूथर जो था धर्म सुधारक था। बी ऑप्शन दिया वैज्ञानिक था, सी ऑप्शन दिया राष्ट्रवादी नेता था, और डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो मेरे पर जो मार्टिन लूथर जो था वो एक धर्म सुधारक था, तो धर्म सुधारक को सही कर देना। पेपर में जरूर आएंगे ये प्रश्न, है ना, मार्टिन लूथर जो कौन था धर्म सुधारक था, जरूर 100% देखने को मिलेगा पेपर में। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में। प्रश्न नंबर 12 हमसे कह रहे हैं कि जैविक संसाधन में कौन शामिल है? तो जैविक संसाधन में कौन शामिल है? तो ए ऑप्शन दिया पशु, बी ऑप्शन दिया है मनुष्य, सी ऑप्शन दिया वन, डी ऑप्शन दिया सभी। तो देखो जैविक संसाधन के बारे में बात करें तो मेरे पर जो जैविक संसाधन में सभी के सभी शामिल होते हैं। बिल्कुल आप लोग इसी को सही करके आना, पेपर में जब ये प्रश्न आएगा तो आप लोग सभी को टिक कर देना, सभी लगा देना, 1 अंक मिल जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में। प्रश्न नंबर 13 देखो कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? जो पूर्वी तट जो होते हैं उन पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? मेरे पर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आप लोगों से कह सकता हूँ ये वाला प्रश्न जरूर आएगा, 100% आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए ऑप्शन दिया देखो रेतीली मृदा, बी ऑप्शन दिया जलोढ़ मृदा, सी ऑप्शन दिया काली मृदा। तो इसका लगा देना मेरे पर जलोढ़ मृदा को सही कर देना, तो जलोढ़ मृदा को सही कर देना, 1 अंक आपको मिल जाएगा इसका, कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में। प्रश्न नंबर 14 देखो हमसे क्या कह रहे हैं कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का प्रमुख साधन क्या होता है? पर्वतों पर मृदा अपरदन का प्रमुख साधन क्या होता है? मात्र 30 प्रश्नों को पढ़कर के चले जाना, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, 100% गारंटी के साथ। मेरे पर जो यही वाले सब कुछ प्रश्न एकदम रियल, जैसा मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल यही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ए ऑप्शन दिया पवन, बी ऑप्शन दिया हिमनद, सी ऑप्शन दिया जल, डी ऑप्शन दिया पशुचारण। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा जल, तो जल को सही कर देना, 1 अंक आपको फिर से मिल जाएगा।
आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में, जो कि मेरे पर जो बिल्कुल रियल एकदम हूबहू एकदम यही सब प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 15 देखो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा कौन सी है। जैसे कि नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा कौन सी है, तो ए ऑप्शन दिए पर्वतीय मृदा, बी ऑप्शन दिए जलोढ़ मृदा, सी ऑप्शन दिए रेतीली मृदा, डी ऑप्शन दिए काली मृदा। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा को सही कर देना, कि नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा कौन सी है, तो मेरे प्यारे बच्चों जलोढ़ मृदा को सही कर देना। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में। प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे क्या कह रहा है। बिल्कुल रियल एकदम 30 प्रश्न पढ़ करके चले जाना, बस 30 ही प्रश्न पढ़ने हैं और कुछ नहीं पढ़ना है। प्रश्न नंबर 16 करे कि निम्न में से कौन सा तत्व मृदा निर्माण की प्रक्रिया को निर्धारित नहीं करता है। अब ऐसा कौन सा तत्व है जो कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया को निर्धारित नहीं करता है, तो देखो चार ऑप्शन देखो कौन कौन से। ए ऑप्शन दिया संस्तर शैल, बी ऑप्शन दिया जनक शैल, सी ऑप्शन दिया वनस्पति, डी ऑप्शन दिया खनिज। तो बताने कि कौन सा ऐसा तत्व है जो कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया को निर्धारित नहीं करता है, तो मेरे पर बच्चों लगा देना ऑप्शन नंबर डी को सही कर देना। ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा खनिज, तो खनिज जो है ये मृदा निर्माण की प्रक्रिया को निर्धारित नहीं करता है, और जैसे प्रश्न आए तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देना। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 के बारे में। प्रश्न नंबर 17 देखो क्या कह रहा है कि मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगाइए टिक एकदम डबल स्टार बना लीजिए मेरे पर, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि ए ऑप्शन दिया जैव संसाधन, बी ऑप्शन दिया नवीकरण योग्य संसाधन, सी ऑप्शन दिया अनवीकरण योग्य संसाधन, डी ऑप्शन दिया संभावी संसाधन। तो हमसे पूछा गया कि मृदा निर्माण में किस प्रकार का संसाधन है, तो मृदा निर्माण किस प्रकार का संसाधन है, तो लगा देना ऑप्शन नंबर बी को सही कर देना। एक अंक फिर से आप लोगों को मिल जाएगा, बिल्कुल पूरा का पूरा 20 में 20 नंबर लाओगे मेरे बच्चों, बस इन्हीं 30 प्रश्नों को पढ़ करके। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे कि किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो ए ऑप्शन दिया झारखंड, बी ऑप्शन दिया गुजरात, सी ऑप्शन दिया बिहार, डी ऑप्शन दिया राजस्थान। तो किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो मेरे पर बच्चों गुजरात को सही कर देना। गुजरात को जैसे ही सही कर दोगे एक अंक आपको मिल जाएगा। गुजरात को सही करने पर एक अंक मिलेगा, अब पूरा का पूरा 20 अंक मिलेगा इस वीडियो को पूरा देख करके। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 के बारे में, कि चिपको आंदोलन संबंधित है। अब देखो चिपको आंदोलन जो है ये हमारा वन संरक्षण से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण से संबंधित है ना। तो जहाँ पर भी हमें वन संरक्षण दिखे उसको सही कर देना, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा क्लियर हो जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के बारे में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पर जो प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 देखो हमसे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वन सरकार के प्रबंधन क्षेत्र में शामिल नहीं है। अब ऐसा कौन सा वन है, ऐसा कौन सा वन है जो सरकार के प्रबंधन में क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो देखो बात करते हैं। ए ऑप्शन दिया आरक्षित वन, बी ऑप्शन दिया रक्षित वन, सी ऑप्शन दिया अवर्गीकृत वन, डी ऑप्शन दिया भैरव देव डाक व सेंचुरी। अब देखो इसमें देखो बहुत कठिन प्रश्न है, लेकिन बहुत आता है प्रश्न, है ना। लेकिन इतना घबराने की कोई बात नहीं, हम ऑप्शन बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि भैरव देव डाक व सेंचुरी। तो मतलब प्रश्न नंबर 20 का डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 के बारे में। प्रश्न नंबर 21 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 21 हमसे कह रहा है कि निम्न में से किसे खरीफ की फसलों में शामिल नहीं किया जाता। अब किसे खरीफ की फसलों में शामिल नहीं किया जाता है। ए ऑप्शन दिया चना, बी ऑप्शन दिया पटसन, सी ऑप्शन दिया चावल, डी ऑप्शन दिया ज्वार बाजरा। इसका कहने का मतलब कि खरीफ की फसल में किसको शामिल नहीं किया जाता है, तो मेरे पर जो चना एक ऐसी फसल है जिसको खरीफ में शामिल नहीं किया जाता है ना। तो चना को सही कर देना, एक अंक मिल जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 के बारे में, कि निम्न में से किसे जायद की फसल में शामिल नहीं किया जाता है। अब देखो जायद की फसल में दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक प्रश्न दोनों में से जरूर आता है, एक प्रश्न हर साल आता है, या कोई ये वाला पूछ ले या फिर ये वाला पूछ ले, दो में से एक प्रश्न हर साल आते हैं। अब देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ए ऑप्शन दिया मक्का, बी ऑप्शन तरबूज, सी ऑप्शन खरबूजा, डी ऑप्शन खीरा। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा मक्का को सही कर देना, कि निम्न में से किसे जायद की फसलों में शामिल नहीं किया जाता है, तो मक्का जो है हमारी जायद की फसल नहीं है। इस तरीके से आंसर देना है। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न 23 के बारे में। प्रश्न 23 को देखेंगे कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। अब यहाँ पर देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड होते हैं, बस वही प्रश्न लेकर के आए हैं। अब देखो
ए ऑप्शन दिया कपास, बी ऑप्शन दिया गेहूं, सी ऑप्शन दिया जौ, डी ऑप्शन दिया सरसों। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, तो मेरे पर जो ऑप्शन नंबर ए को सही कर देना, कपास जो है रबी की फसल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे तो आपको 1 अंक मिल जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 के बारे में, जो कि 100% रियल एकदम मेरे पर जो यही वाला प्रश्न आएगा। 24 जरूर आएगा, 101% क्लिक करके रख लो। देखो या वह रेशेदार फसल, वह रेशेदार फसल जिसे सुनहरा रेशा कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुनहरा रेशा के नाम से किसे जानते हैं, तो मेरे जो 4 ऑप्शन में से सुनहरा रेशा के नाम से कपास को जानते हो। कपास जो होता है इसे हम सुनहरा रेशा कहते हैं। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 के बारे में। प्रश्न नंबर 25 को देखेंगे कि भारत में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन, भारत में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो मेरे पर जो लगा देना, राजस्थान को सही कर देना, और राजस्थान को सही कर देना बस। देखो राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान को ही लगा देना, क्लिक, 1 अंक मिल जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 के बारे में। प्रश्न नंबर 26 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 26 हमसे देखो क्या करेगा कि निम्न में से रेशेदार फसल कौन सी हो जाएगी। तो ए ऑप्शन दिया जूट, बी ऑप्शन दिया है जौ, सी ऑप्शन दिया कॉफी, डी ऑप्शन रबर। तो लगा देना जूट को सही कर देना, 1 अंक मिल जाएगा। देखो मेरे जो 26 तक हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से आप लोगों का 20 में 20 अंक बिल्कुल पक्का हो जाएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 के बारे में कि कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है। तो कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है, तो कपास की खेती के लिए मेरे जो 4 ऑप्शन में से देखो काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो इसमें से लगा देना काली मिट्टी को सही कर देना, 1 अंक मिल जाएगा, है ना। तो काली मिट्टी को जैसे आप लोग सही कर दोगे 1 अंक मिल जाएगा कि कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है, तो काली मृदा होती है। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न 28 के बारे में। प्रश्न अगला देखो क्या कह रहा है। प्रश्न अगला देखो 28 कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। अब यहाँ पर देखो रबी की फसल पूछी गई है, तो रबी की फसल कौन सी है, तो मेरे पर बच्चों इसका राइट आंसर आप लोग मुझे खुद बताइए। देखिए अब मैं आप लोगों को चेक करता हूँ कि कितने बच्चे हैं जो इसका राइट आंसर देते हैं। प्रश्न नंबर 28 मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। तो चलिए बताइए मुझे प्रश्न नंबर 28 का कौन सा आंसर है कि रबी की फसल कौन सी हो जाएगी। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 को देखेंगे कि भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है, तो मेरे पर बच्चों असम को सही कर देना, असम को सही कर देना, 1 अंक मिल जाएगा। आगे देखो बात करते हैं आज की वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 100% लिख कर रख लो। मेरे बच्चों के प्रश्न आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा, 100% आएगा, है ना, कोई नहीं रोक पाएगा इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 30 देखो कि निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। कौन सा है जो सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, तो लगा देना एंथ्रेसाइट को सही कर देना, मेरे तरफ जो 1 अंक मिल जाएगा। और यहाँ से मेरे पर जो आप लोगों के 20 में 20 नंबर पक्के हो गए, और ये मेरे जो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। 100% जैसे आप लोग पेपर देकर लौटोगे यही वाले प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बस आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को बार बार देखिए और जितना मन हो उतना देखिए। और आज की इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ, जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।